शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात करेंगे, जो कि हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने गायों के संरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासत में पारा थोड़ा हाई हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक बयान जारी करके प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तल्खी का स्तर बढ़ा दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब गायों के संरक्षण की चिंता जताई, लेकिन चिंता के साथ साथ उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की और उन्हें भोपाल का गोपाल बताया है। केंद्र की सरकार से चाहते हैं और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और गौ को माता शब्द कह करके संबोधित करिए। गाय को पशु कहते हो, तो जिस देश में गाय को पशु कहने पर गुस्सा प्रकट किया जाता हो, उस देश की सरकारें जो हमारे वोट लेकर के बनी हुई हैं, वो हमारे द्वारा जिसको माता कह के बुलाया जाता है उसको पशु कहती हैं। तो ये हमारे मत का, जिस मत से तुम बने हो उस मत का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम सनातन धर्मी, अब हम भारत से प्यार करने वाले भारत के नागरिक यह संकल्प कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उस पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गाय को माता नहीं पुकार सकता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खड़ा नहीं दिखाई दे सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माने तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने उनका भरोसा तोड़ा है और इसी के चलते वे अब एक नई होड़ में लग गए हैं। उन्होंने 33 करोड़ मतदाता तैयार करने की ठानी है और ये सब गौवंश की रक्षा के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ठाना है कि जो गौवंश को बचाएगा हम उसे ही वोट देंगे। शंकराचार्य के इस बयान ने प्रदेश की सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में उनके इस बयान पर दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा उसे भी सुन लीजिए। और गौ माता की रक्षा के लिए व्यक्त की जा रही है, वो निश्चित ही गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए लगातार कदम उठा रही है और भविष्य में अन्य भी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इस मामले में हमारे धर्म गुरुओं द्वारा जिस तरह की राय व्यक्त की जा रही है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सनातन के रास्ते पर चल रही है और भविष्य में भी इस रास्ते पर और आगे बढ़ेगी। सारे सनातनियों ने पदवी दी है। यदि कोई वो बात बोलते हैं तो बड़े गहरे अध्ययन के बाद वो बात बोलते हैं, तो मोहन यादव सरकार तो वो तो खुद ही यदुवंशी है, गौ माता के ऊपर भाषण देते हैं। और मध्य प्रदेश की सड़कों पे यदि निकल जाओ तो जगह जगह गौ माता सड़कों पे बैठी है, ट्रक कुचल के जा रहे हैं, कार कुचल के जा रही हैं। इसलिए यदि शंकराचार्य जी ने ये बात कही है तो यदुवंशी होने के नाते उनकी बात को आप मनन करें, चिंतन करें। गौवंश की रक्षा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 33 करोड़ मतदाता जोड़ने का संकल्प लिया है। वे सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों पर ही तंज कसते नजर आ रहे हैं और लगातार गौवंश की रक्षा का मुद्दा भी उठा रहे हैं। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने भोपाल का गोपाल बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 33 करोड़ मतदाता तैयार करने की तो ठान ली है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही उन्हें निराश किया है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उन्होंने तारीफ की है और भोपाल का गोपाल उन्हें बता दिया है।